खाक का पुतला बनाए खाखई दामनगीर है, तो खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। तो आया प्राणी जगत में क्यों गफलत में रोसो, ऐसे काम कर बंदे तेरी जगत में हसीन हो। आदरणीय श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये प्रथा 13 की जो हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं, क्षमा करें, इस 13वीं की प्रथा जो पुरानी परंपरा चलती चली आ रही है हमारे देश हिंदुस्तान में, जिसके बारे में माननीय दर्शन सिंह यादव जी से भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि इस 13वीं के बारे में कुछ न कुछ आप जरूर बोलने की कोशिश करें। और ये 13वीं की चर्चा जो चल रही है हमारे गरीब भाई और जितने भी हिंदुओं में ये बर्बाद हो रहे हैं, तो बल्लमपुर के रहने वाले राम सेवक दरोगा जी ने अपने पिताजी के बारे में जो कुछ लिखा है मेरे पास भेजा है, तो हम उनकी जिंदगी की कहानी के बारे में और सब लोगों के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए देखते हैं कैसी प्रथा 13 की, इस बात के बारे में कि हे भारत के नर नारी सबको शीश नवाता हूँ, मैं सबको शीश नवाता हूँ। और बल्लभपुर के दरोगा जी के विचार सुनाता हूँ, कहानी नई बनाते थे। और राम सेवक है नाम, ग्राम बल्लभपुर रहते हैं। कहानी नई बनाते हैं, राम सेवक है नाम, ग्राम बल्लभपुर रहते हैं। के थाना पूछा है भाई, के थाना पूछा है भाई, सर्वोत्तम जाति यादव कुल में जन्म लयो भाई। चले विपरीत पैरवी के और पुरानी प्रथा छोड़न को विचार बने नीचे, जो इस दिन कलम चलाते थे। समाज सुधारन को जो कहानी नई बनाते थे। तेरहवीं के बारे में जो राम सेवक दरोगा जी ने आकर के अपनी व्यथा हमें सुनाई, और उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं में ये 13वीं की जो प्रथा चल रही है इसके बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। तो ये हमारे शिष्य ऋषिदेव, उनके गांव कुंजपुर के बगल में ये बल्लमपुर जो गांव पड़ता है, उन्होंने ये लिख करके भेजा, अरे 13वीं होती बर्बादी और किसी तरह से जा प्रथा से मिलती आजादी। तो पहले इलाज कराते हैं, तो पहले इलाज कराते हैं। और ले ले कर्जा गरीब जाए डॉक्टर को देते हैं।
भगतई में जाते हैं रे कछु भगतई में जाते हैं और बैल भैंस बिक जाए बाद खेती लिखवाते हैं। इसके बाद कुछ तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चाहे खेत बेच के लाओ चाहे घर बेच के लाओ, लेकिन डॉक्टर को तो चाहिए। कुछ हिंदुओं की प्रथा में भगतई में जाते हैं। उसके बाद अरे फिर तेरा भी जान खाती, अरे फिर तेरा भी जान खाती और रोना धोना छोड़ जाल फंस जाए लड़का नाती। सभी परिवार को बुलवा दे रे सभी परिवार को बुलवा दे और खेत और रिश्तेदारन में न्योता भिजवा दे। सभी परिवार को बुलवा दे, क्षेत्र और रिश्तेदार सभी को न्योता भिजवा दे। सुनत ही जनता भज देती रे, सुनत ही जनता भज देती और मरे की भूले खबर कढ़ाई घर में चढ़ जाती। सुनत ही जनता भज देती और मरे की भूले खबर कढ़ाई घर में चढ़ जाती। ऐसी आई नहीं जिस समय मरने की खबर तो भूल जाते हैं प्राणी। सब्जियां अरे सब्जियां सुगंध छोड़ रही और बढ़ी मरे की खुशी पूड़ियां घर में नाच रही। ऐसी ये प्रथा 13वीं की है जो मरे की खबर भूल करके घर में पूड़ियां नाच नाच रही हैं। कहीं हलवा चल रहा है, कहीं मालपुआ चल रहे हैं, तो कहीं सब्जियां सुगंध छोड़ रही हैं। जनता के लोग ऐसे भाग खड़े होते हैं इस 13वीं का नाम सुनने का। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मरने का रंज किसी को नहीं। अगर कोई बुजुर्ग आदमी मर भी गया तो ये कोई नहीं सोचता है कि इसके लड़का इसके परिवार के लोग बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मरवे की खबर मिली तो जब सोचने लगता है कि पूरी खून करे। जमीन आए बात है कि लड़के करे तो कोई बड़ी बात है। विचार बनाते हैं परिवार के लोग सब हो तो लोग ये नहीं देखते हैं कि इसके परिवार के लोग कहाँ जाएंगे। और मैंने तो यहाँ तक देखा है सब्जियां सुगंध उड़ाई रही, बढ़ी मरे की खुशी पूड़ियां घर में नाच रही। फिर उस जनता गुलशानी ने, फिर उस जनता गुलशानी लंबी लग जाए लेन मिले नहीं पीवे को पानी। मरने के बाद बहुत से लोग तो इतने खुश हो जाते हैं, बहुत लंबी लाइन लग जाती है जो पानी भी नहीं मिलता है। लेकिन 13वीं खाने के बाद खाए के खुशी मनाते ही और फेरो मुंह पे हाथ लौट के घर को जाते ही।
खुद अपने कानों से कि लोग बड़ाई करते जाते हैं और कहते जाते हैं मरे की तो याद किसी को नहीं रही कि परिवार में आदमी कम हो गया, ये तो चिंता नहीं रही। अरे तेरे की चर्चा गाते जाते और होते मठा के आलू पूड़ियां चारों ओर खाते, मगन तेरे ही खाने वाले रे, मगन तेरे ही खाने वाले, इसी पुरानी प्रथा में मर गए मरने वाले। चर्चा गाते चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब्जी में भिंडी की सब्जी ज्यादा बढ़िया है। एक बोलो ने मठा के आलू और वो तो चार छह और खाते तो भाई साहब ने कुछ चिंता रहा है। देखा मैंने तेरे की चर्चा करते जाते और होते मठा के आलू पूड़ियां थारे और खाते, मगन तेरा ही खाने वाले रे, मगन तेरा ही खाने वाले, इसी पुरानी प्रथा में मर गए मरने वाले। मर तो वो जाते हैं जिनके घर में मरण हो गया है, जो पहले से मर चुके हैं। ऐसा ही नहीं, बाद में हिसाब लगाते हैं और कछु इलाज में गए कछु भगतई में जाते हैं। ऐसी प्रथा ही है हिंदुओं में, इलाज कराने के बाद में भगत लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। कोई गंगा नहलवाता है, कोई ढाक बजवाता है, कोई चुरेलिया बताता है तो कोई भूत बताता है, कोई कहता है बमर रक्षस है, कोई अहूत बताता है। ये सब चर्चाएं हिंदुओं में बाद में हिसाब लगाते हैं और कछु इलाज में गए कछु भगतई में जाते हैं, कछु तेरे में जाते हैं, कछु तेरे में जाते हैं, कर्जा सगन चुकाए बाद में खेत में खाते हैं। अरे कछु तेरे ही में जाते हैं, कर्जा सके न चुकाए बाद में खेत में खाते हैं। चलिए प्रथायल वेली, चलिए प्रथायल वेली, अहीर गुजर राजपूत जाति हो न केली। हिंदुओं में ऐसी प्रथा ये चली है, चाहे किसी भी कास्ट में हो। अरे चलिए प्रथा अलवेली, अहीर गुजर राजपूत जाकर हो गए तेली, सभी को लग गई बीमारी रे, सभी को लग गई बीमारी, कैसे पीछा छुटे दरोगा जी है दुखी भारी। रहे तुमको समझाई के और है तेरे ही जंजाल के कैसे छुटे मिठाई है, तुमको समझाई के है तेरे ही जंजाल के कैसे छुटे मिठाई है। हाँ दोस्तों, तो बल्लमपुर के बसने वाले राम सेवक दरोगा जी ने जो लिख कर के मेरे पास भेजा है, उन्होंने अपने पिता की कहानी लिखी और बताया कि जब सर्विस कर रहे थे ये, उस समय उन्होंने सुना कि घर में पिताजी बीमार हैं। अरे दिल में चिंता बढ़ी, दरोगा जी घर में आए, दरोगा जी घर में आए,
बीमार देख पिताजी को दिल में अति घबराए, इलाज करवायो भारी, इलाज करवायो भारी, लेकिन दिन दिन आंगन में बढ़ रही है बीमारी। करके भेजा राम सेवक दरोगा जी ने, और ये कहा कि जब पिता बीमार थे, इलाज हुआ और इलाज होने के बाद में बीमारी कम नहीं हुई, चली गई तनख्वाह जब सारी, और देखी दशा गांव के दुरियाए नर नारी, कछु ने बात बताई है रे, कछु ने बात बताई है, नए बीमारी इनको भगत को देव दिखाई है। अपने पिता के बारे में बताया, गांव के लोगों ने यह कहा कि इन्हें बीमारी नहीं है, जो मर्द दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, इन्हें भगत को दिखा दीजिए। कछु ने बात बताई है और न बीमारी इनको भगत को देव दिखाई है, भज के भगत के घर आए, हाथ जोड़ के कही पिताजी घबराए। बीमार थे, लेकिन भगत जब भजत भय चले आए, भगत ने ढाक धरवाई, बड़ी बड़ी मंत्र सबको रहे हैं जादू दिखलाई, इनको गंगा लहराओ रे रे, इनको गंगा नहलाओ, पुण्यदान पंडित के बीच में काफी करवाओ। ऐसे ठीक नहीं होंगे ये, बमर रक्षस ऐसे तो है ही है, ऋषिदेव संगम 3-4 चुड़ैलियां और पीछे घूम रही। आप एक काम करो, इनको गंगा नहलाओ और पुण्यदान पंडित के बीच में काफी करवाओ, दशहरा जेठ को नहलाइयो रे, दशहरा जेठ को नहलाइयो, और लेके संग पिताजी को गंगा पे पहुंचाइयो। भगत ने कहा कि पिताजी तुम्हारे सही हो जाएंगे, जेठ का दशहरा नहलाना पड़ेगा, पुण्यदान ब्राह्मणों को करना पड़ेगा, उसके बाद में बमर रथ का सहसा तो है यहूद और संगम 3-4 चुड़ैलियां पीछे पड़ी हैं, ऐसे ना पिताई छुटेगी। ऐसा ही नहीं तो बताया दरोगा जी ने कि जिस समय वहां पहुंचे गंगा जी पर, भगत मिल गए पंडा सजाई, सब ही घर वालों की उनने जेबें धरवाई, चली गई सारी तनख्वाह है रे, चली गई सारी तनख्वाह है, दर्द बढ़ो या ज्यादा दोष नहीं पिता के मन का है।
करवाने के बाद और जब डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, कहीं उन पेट में पथरी है रे, कहीं उन पेट में पथरी है, डॉक्टर के शब्द सभई की तमसीन करी है। बताया राम सेवक दरोगा जी ने बल्लभपुर के जो बसने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के, उन्होंने ये बताया नंबर ऑपरेशन हो आयो और से पहले उनके दीवाने प्राण गमायो, कोई रही सब ही परिवारी के, कोई रही सब ही परिवारी, सोची के ना पिताजी के भाई सब पीड़ा कारी। राम सेवक दरोगा जी ने यह देखा कि ऑपरेशन का नंबर आया है, लेकिन नंबर ऑपरेशन का आने से पहले ही दरोगा जी राम सेवक के पिताजी खत्म हो गए, और जब खत्म हो गए कोई रहे सब ही परिवारी, सोची बिना पिताजी के हुई गई सबकी पारी। जिस समय दोस्तों लिखा राम सेवक दरोगा जी ने कि भगत भगत ही बताते रहे, उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि इनके पेट में पथरी है। जब वो खत्म हो गए उसके बाद उनके जो पुरोहित हैं पंडित रमलू नाम लिखा उन्होंने और बताया, तो कहें दरोगा जी बात के रमलू पंडित समझावे, रमलू पंडित समझावे, भमर जाल में फंसी आत्मा तुमको बतलावे, उद्धार आत्मा का करना है, करो तेरवी डट के खूब नहीं मन में डरना है। रमलू पंडित जी ने जवाब दिया है कि आत्मा भंवर जाल में फंसी हुई है, जब तक तेरवी नहीं करोगे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब तक गांव के एक मुखिया और आ गए, कहीं मुखिया हंस की पानी और पैसा ब्याज पर नहीं करूं आना कानी, कालू
सिखाते, पंडित जी को बुलवा करते रही को छटवाते। सुरी जब तेरही हुई जाती रे, शुरू जब तेरही हुई जाती, पंगति खाना खाई रही तब बिटिया एक आती। रोई के गुजरी जब नारी, दूसत पंगति भई के पंडित कहने लगो है सारी। मामला मैंने दबा दिया, टेलीग्राम आप गयो घर में विचार किया। चलन की कर दी तैयारी, सब मुखिया कर रोने लगी तब मेरी महातारी। बताया बल्लभपुर के राम सेवक दरोगा जी ने कि जिस समय घर के लोग शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं, उधर दावत चल रही है, कहीं से लड़की रो करके आ जाती है, कहीं से रिश्तेदारों में से स्त्रियां रो करके आ जाती हैं, लेकिन लोग बड़े चैन से सब्जियां खा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं, उसके बाद इधर 13वीं तो चल जाती है, लेकिन दरोगा जी जिस समय अपनी सर्विस पर जाने के लिए तैयार हो गए, मां ने रोक लिया और जवाब दिया कि तुम मत जाओ। तो लिखा दरोगा जी ने, बात मैया की मान गया और तजी नौकरी मैंने कुछ दिन घर पर ठहर गया। अस्थियां ले गंगा दायो। अब देख, हिंदुओं में रीति कुछ ऐसी, मरने के बाद जब अस्थियां लेकर के गंगा जी पर गए तो बताया दरोगा जी ने, अस्थियां ले गंगा धायो और पिता अस्थियन को तो विसर्जन गंगा करवायो। तेरी गंगा पर खबन किया रे, तेरी गंगा पर खबन किया। पंडा को धन द्रव्य दे के रुपया बहुत दिया। अस्थियों का विसर्जन करने के बाद जिन मुखिया ने पैसा ब्याज पर दिए थे उन्हें चैन नहीं पड़ा, घर आ गए। एक दिन मुखिया घर आए और ब्याज सहित मेरा पैसा दे। तो बताया दरोगा जी ने, जिस समय ये गए हैं अस्थियां लेकर के, लेकिन गंगा जी से लौट करके जब घर चले आते हैं, उसके बाद में एक दिन मुखिया घर आए और ब्याज सहित मेरा पैसा दे दो, हम पे सतराए। आय के भैंस खोल लीनी रे, आय के भैंस खोल लीनी, फसल कुर्क करवाए लूंगा, गाली लाखों दीनी।
बताया उन्होंने कि जो मुखिया ये कह रहे थे कि हमें पैसा नहीं चाहिए, तेरे के लिए जितना ले उतना ले लो हमसे, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। बोई आए की भैंस खोल लीनी, फसल कुर्क करवा लूंगा, कई गाली बहुत दीनी। बात सुन मुखिया की चेता, कपड़ा पहने दरोगा जी के ड्यूटी चल देता। जाए के जब यूनिट पूछा, साथी कहे नौकरी गई तेरी, तब दिल में सोचा। दोस्तों, बताया राम सेवक दरोगा जी ने कि पिताजी के इलाज में बहुत सारा समय लग गया, और लंबे समय के बाद में जब वहां पहुंचा, फाइल निकाल करके देखी गई, परिणाम यह हुआ नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब न घर का रहा न घाट का रहा, वहां से लौट करके फिर चल दिए। साहब ने जलाब तरफ लिया, और बात सुनी ना, मेरी नौकरी से मुझे हटाए दी ना। वहां से चल घर में आयो, मैया कहती शनि देवता गह सिर पे छायो। जब नौकरी से निकाल दिया, लंबे समय के बाद में वहां पहुंचे थे, लेकिन फाइल उठा करके जब देखी है कि इतने दिन गैर हाजिर रहे हैं, लौट करके घर में आ गए। लेकिन मां ने यह कहा कि तुम्हारे ऊपर शनिचर है। उसके बाद बात मैया हंस की बोली, सोच समझ के बात सभी के हृदय की खोली। नौकरी चली गई मेरी, और धन्य धन्य करता रहा, जब है लीलाया तेरी। पिताजी हाथ से निकल गए, पिताजी हाथ से निकल गए, और गई नौकरी बाद में घर घर के भिखारी। भाई पिताजी हाथ से निकल गए, आदरणीय श्रोता बंधु, तो ये तो थी राम सेवक दरोगा जी की कहानी। अब दुनिया की बात को छोड़ करके हम अपनी बात आपको बता रहे हैं कि इसी 28 अक्टूबर को सन 2002 में हमारी दादी का देहांत हुआ। तो उस समय की बात हम आपको बता रहे हैं। खैर वो 100 साल से ऊपर थी उम्र में। माताजी तो बहुत पहले छोड़ करके मैं चली गई थी इस संसार से, लेकिन दादी अभी खत्म हुई है। तो मैंने क्या देखा इस 13वीं के बारे में, तो वो हम आपको बता रहे हैं इस राजपूत कैसेट में। आ जाइए, गौर करते हैं। अरे छोड़ो जग की बात, मैं खुद की बात बताते हैं, मैं खुद की बात बताते हैं। इसी 28 अक्टूबर की कथा सुनाते। इसी
28 अक्टूबर सन 2002 में हमारी दादी का स्वर्गवास जब हुआ तो उधर से फोन आया। उसी दिन में घर से आया था जिस दिन वो खत्म हुई है। न कोई बीमार थी, कुछ भी नहीं था। तो फोन आया हमारे लिए, तो फोन पर हमसे ये कहा गया, मिली मोए फोन पे ये चर्चा, दादी बस गई स्वर्ग होई गो अखड़े में खर्चा। फोन पे हमसे जय कही गई, मिली मोए फोन में ये चर्चा, एक दादी बस गई स्वर्ग होई अब अखड़े में खर्चा। तुरंत गाड़ी दौड़ाई है रे, तुरंत गाड़ी दौड़ाई है, देखी भारी भीड़ सभी के रुधन मचाई है। 28 अक्टूबर को जिस समय दादी खत्म हुई, रात में जब फोन किया तभी हमसे ये कह दिया कि अब अखटे में खर्चा को नंबर आएगा, दादी खत्म हो गई। तुरंत गाड़ी दौड़ाई है और देखी भारी भीड़ सभी रोए रहे नर नारी है। सुबह को दादी उठवाई रे, सुबह को दादी उठवाई, मिलकर के परिवार सभी मरघट में पहुंचाई। संसार की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी व्यथा आपको सुना रहे हैं कि 13वीं से क्या नतीजा निकलता है और कहां पहुंचता है इंसान। तो दोस्तों, इसी 28 अक्टूबर को जब हमारी दादी का देहांत हुआ, खबर आई सुबह होते ही होते, जैसे ही सुबह को दादी उठवाई, मिलकर के परिवार ने तब मरघट में पहुंचाई। चिता में कंडा चिनवाए रे, चिता में हरनाथ सिंह वर्मा जी, चिता में कंडा चिनवाए, अंतिम दर्शन कर दादी के आंसू भर आए। चिता में कंडा चिनवाए और अंतिम दर्शन कर दादी के आंसू भर आए। छुट्टी मेरी बबकारी है रे, छुट्टी क्यों? केवल इसलिए दादी तो अभी खत्म हुई, लेकिन मां बहुत छोटा छोड़ करके खत्म हो गई थी मुझे। छुट्टी मेरी बबकारी है और सब अनाथ छोड़ के पहले मरी महतारी है। पाल के मोय श्यानो की रे, पाल के मोय श्यानो की त्याग मोह परिवार से अब तुम मुख मोड़ लियो। दोस्तों, क्षमा करें, ये मन की व्यथा तो हम आपको नहीं सुना सकते हैं। केवल इतना बता सकते हैं कि हमारी माँ तो बहुत दिन पहले मुझे छोड़ करके संसार को और वो चली गई, लेकिन दादी अभी खत्म हुई है। जिन दादी ने पाल के मोह श्यानो कियो, त्याग मोह परिवार से तब तू मुख मोड़ लियो। चिता पे दादी पोड़ाई रे, चिता पे दादी पोड़ाई, हुई करके निर्मोही उनमें आग लगवाई।
बीती हुई व्यथा हम आपको सुना रहे हैं। जिस समय दादी को चिता में पहुंचाने के बाद में आग लगा दी गई, हिंदुओं की रीत के अनुसार सब लोग जिस समय पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, उनमें आग लगाने के बाद में पेड़ पे बैठ गए जाके घेर के सब परिवार कहे मोकूं समझाए के। उनके बदन में आग लगा दी। एक वृक्ष की छाया में सब लोग बैठ गए और हमें बुला लिया। और जब हमें बुला लिया तो भारी भीड़ में अब हम तो दुखी थे, इसलिए कि मेरी माँ तो बहुत दिन पहले मुझे छोड़ के चली गई। परिवार के लोग सोच रहे थे कि अब तो वो द्वार भी खाली हो गया जिस द्वार पर दादी बैठा करती थी। लेकिन जब पेड़ के नीचे बैठ गए कुछ लोग वहां आ गए। अब वहां जो चिता में उन्हें जलाने के लिए गए थे, उनमें ही से गांव के जो मुखिया थे, अब वे तो बहुत चिता में जल रही हैं, तो वे मुखिया गांव के बोले, अरे तुम क्यों परेशान हो सात्री? तुम तो खाते पीते हो, तुमसे कोई कमी ना है। तुम लड़ुआ करो। दादी बड़ी बूढ़ी थी। दादी और कन्यादानो एक ही तेरही के बराबरी हो। तू है लड़ुआ करो बेटा लड़ुआ। दादी तो हुए जल ना पाई, तो गांव के लोग बोल रहे हैं कि लड़ुआ करो। अब उनकी बात खत्म ना हो पाई तो दूसरे और आएंगे। क्या बात है शास्त्री जी, कोई पीछे नहीं हो सकते। लड्डुओं की बौछार होगी दावत में। आनंद। दादी खत्म हुई है, कोई बच्चा तो नहीं। कैसी है हिंदुओं की रीत। अब दूसरे की बात खत्म ना है पाई तो ने हमारे मोहल्ला में एक ओमकार हो रहा था। अब ऐसे रात भगवान के दया सुन के बोन तो थोड़े ज्यादा लूज हैं। वे आए कि तुरंत ही 17 हम पे पड़े गए। गुलू लाभ बिली प्रभाव गुलू बेन तो दादी का खत्म हुई। दवा लंपत्य के दादी खत्म हो गई। दादी नहीं, दादी घर की है गई खत्म हो। और दादी अब करो ललुआ पुली ऐसी बात हो जैसी कभी गांव में भाई ना आए, बड़ा आनंद आए। दादी खत्म हो गई, अब तो ललुआ होएगे। कैसी है प्रथा तेरे की जो मरेगी किसी को याद नहीं रही। दादी पूरी जर नहीं पाई और उससे पहले लड़ुआ का प्लान बनने लगा। ऐसा ही नहीं अवधेश, दोस्तों चिता उधर जल रही है, लेकिन गांव के सब लोग इकट्ठे होकर के हमसे कहने लगे, गांव में तुम ही हो नामी, धनती करो तेरे भी नाय कहूं हुई जाए बदनामी। कछु कहे होय हलवा पूड़ी रे, कहू कहे होय हलवा पूड़ी, कछु कहे कर माल पुआया बटन देव रबड़ी। अब दादी तो जल नहीं पाई, उससे पहले प्लान बनना शुरू हो गए। गांव को मुखिया बतलायो
के लोगों ने सलाह कर ली, सभी ने सलाह मिलाई है, बिना पूछे हमसे न्योता दे मठवाई है। चलो छूछा लड़ुआ पूरी चलो। अब जब के पास न्योता पहुंचे वे तो नचन लगे भगवान की तरह और एक दूसरे से बोले चलो छूछा लड़ुआ पूरी खाए फेरो पेट में हाथ की इच्छा भई है आज पूरी। देख के सबई हर्षाए रे, देख के सबई हर्षाए। लड़ुआ इतने बन गए सबने 15 दिन खाए। परिवार के लोगों ने जब उलझा दिया और ये कहा कि ऐसा न हो कि तुम्हें फाटक बंद करना पड़े, तो हमने मतलब इतने लड़ुआ बनवाए। देख के सब ही हर्षाए, लड़ुआ इतने बन गए, लड़ुआ इतने बन गए कि सबने 15 दिन खाए। 1-2 दिन छोड़ो, 15-20 दिन तक लड़ुआ खत्म ना है। लेकिन ऋषिदेव मुश्किल एक बात की हो गई, दादी की दादी चली गई। अब वे तो गई सो तो गई, दादी की दादी चली गई। तेरे की चर्चा में 45,000 बीत गई। रिश्तेदारों ने, मोहल्ला परिवार के लोगों ने, अब जा घटे में कोई भागवती तो ना कब बात है। सत्य जैसा कह रहे हैं ना, सूखा को ऐसो तो सार पड़ो है किसान के ऊपर कि कोई बुलाए तो रहो ना ही है। 13वीं ये समाज में एक शोषण नीति है, ये अन्याय है। दादी मेरी चली गई, तेरे की चर्चा में 45,000 पहुंच गई। उन बिना भव द्वार खाली, हितू रिश्तेदारों ने कर दई जेब खाली। लेकिन विनती हमारी ये है सभी समाज के लोगों से, सभी हिंदुओं से ये निवेदन है हमारा, चलो हमारे ऊपर जो बीती बीत गई चलो उसे छोड़ो, लेकिन केवल हम ये सोचा करते हैं जियत जो सदा गरीबी में, ऐसी प्रथा चली के होत बर्बाद तेरवी में। कछु इलाज में जाते हैं, कछु इलाज में जाते हैं, कछु भगतई में जाए के कछु तेरई में जाते हैं। हम तो केवल इस बात से जान गए 28 अक्टूबर को जब दादी खत्म हुई, शर्री दीवानी चालाक या बेवकूफ जैसे हते सबे केवल जय मालम परी के ब्रजेश शास्त्री
लड़ुआ ना है, कहूँ हलवा चले, कहूँ पूड़ी चले हैं, कहूँ रसगुल्ला चल सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी बात है। हाँ, तो मरे की काऊ चिंता नहीं, लेकिन चिंता हमें इस बात की है जियत जो सदा गरीबी में ऐसी प्रथा चली है, होत बर्बाद तेर बीनी, इलाज में जाते के कछ भगतई में जाए के कछ डॉक्टर को देते हैं। कुछ इलाज में जाते हैं, कुछ भगतई में जाते हैं, बचे कुछ तेरही में चले जाते हैं। जब कोई पैदावारी है नहीं तो बाद में जब खेत लिखवाते हैं उसके बाद फिर बच्चे मारे मारे किशोर अवस्था में कर मजदूरी हिम्मत हारे, सभी को शीश नवाता हूँ रे, सभी को शीश नवाता हूँ, दर्शन सिंह के भाषण का मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सभी को शीश नवाता हूँ और दर्शन सिंह जी के भाषण को तुम्हें सुनाता हूँ। श्रोता बंधु, अभी परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आप ये श्रवण कर रहे थे कि 13वीं का विरोध ये समाज के लिए अति हितकारी है। समाज में जो ये 13वीं की प्रथा फैली हुई है ये अनुचित है। माननीय श्री दर्शन सिंह जी के माध्यम से जब हम लोगों ने भाषण में सुना और वो घर पर आकर भी परामर्श को उन्होंने दिया कि बिरजेश जी, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम समाज के एक नायक हो, समाज को नई पीढ़ी देते हो, तो ये 13वीं का विरोध करो। 13वीं का विरोध करना ये आपके लिए अति उत्तम होगा। हमारा गरीब समाज जो पीड़ित होता हुआ चला जा रहा है, अपनी गरीबी से दुखी वैसे है और 13वीं से आकर ज्यादा दुखी हो जा रहा है, इसके दुख को दूर करने के लिए आपके पास दूसरा कोई कॉलम नहीं है। समाज को सुधारने की कोशिश करो। भक्तों, बताया बल्लमपुर के राम सेवक ने गुरुदेव को लिख पठवाई और एक नहीं लाखों लोगों ने विनती आई सुनाई। अब देश बाबू, एक नहीं लाखों लोगों ने विनती आई सुनाई, दर्शन सिंह बाबूजी ने हाय खुले तौर समझाई। नियम पुराते रमी को समझो सब लोगन ने गाई, नियम बुराते रमी का जानो सब लोगों ने गाई। ब्रजेश गुरु ने महफिल में लाखों विध से दर्शाई। लाखों तरीका से गुरुदेव ने समाज को समझाने की कोशिश की कि ये 13वीं अन्याय है। खुद सोचो और समझो और विचार करो, इस 13वीं से कितना बड़ा नुकसान है।
हम सोच समझ करके हार चुके। अरे बार बार कह के हारे मानो तुम बात हमारी रे। बार बार कह के हारे मानो तुम बात हमारी रे। मत ना देव बढ़ाई सको हो जाए ना खारी रे। बुरी नीति तुको समझो इसमें आवे लाचारी रे। और धन्य गुरु की बात गोरे में तूने नाई निहारी रे। छोड़ तेरमी को भी ना कच पर जावो होशियारी रे। छोड़ तेरमी को दी जो कच कर ली जो होशियारी रे। ऋषि देव ने गुरुवर की बानी को लो तो निहारी रे। भक्तों, परम पूज्य गुरुदेव की वाणी पर हमने तो यह विचार यहां तक दिया कि हमें इस पीढ़ी में बढ़ना चाहिए। हमने तो यहां तक हुआ कि हमारी दाऊ की 13 में लोगों ने नहीं माना तो हमने जबरदस्ती भी उस ऑब्जेक्शन को किया, लेकिन नहीं कर पाए। अब हम यही कहेंगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अरे कच मन में तरस विचारो